हेलो एवरीवन। तो आज का जो वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए होने वाला है। क्योंकि देखो मोस्ट डिमांडेड, मैं कह सकता हूँ मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है। काफी लोगों का रिक्वेस्ट आता रहता है इस सब्जेक्ट के लिए। और बेसिकली देखो प्रॉब्लम क्या है, पावर से मैं आज जो वीडियो बनाने वाला हूँ ये फुल्ली पावर सिस्टम के ऊपर रहेगा। तो देखो मेजर प्रॉब्लम क्या है कि पावर सिस्टम से लोगों को डर क्यों लगता है। तो पावर सिस्टम का कहीं भी ना सिस्टमेटिक वे में कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है कहीं पे भी। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल पावर सिस्टम के लिए है, लेकिन एक जगह पे कोई भी कंसाइज वे में ना कोई वीडियो लेक्चर मिलता है और ना ही कोई बुक वगैरह जो है सारे टॉपिक को एक साथ कवर करके रखती है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है जब आप पावर सिस्टम को पढ़ने के लिए जाते हो। तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप पावर सिस्टम को प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि देखो जो जो फेज से तुम लोग अभी गुजर रहे हो इस फेज से हम एक बार जा चुके हैं। कॉलेज के टाइम से ही हमने काफी ज्यादा रिसर्च किया था पावर सिस्टम के ऊपर, इसलिए मेरा जो पावर सिस्टम है काफी अच्छा है। पावर सिस्टम इवन इलेक्ट्रिकल मशीन या कोई भी कोर सब्जेक्ट है वो मेरा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैंने इस सारे सब्जेक्ट के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च किया था कॉलेज टाइम से ही। काफी बहुत सारे बुक्स पढ़े पावर सिस्टम के ऊपर, तो मैंने लगभग 4-5 बुक पढ़े होंगे। उसके बाद काफी ज्यादा एनपीटीईएल को फॉलो किया था। तो मैं आज आपको ये चीज आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैं आपको हर चीज का ना कंसाइज वे में बताऊंगा कहाँ से आप क्या चीज पढ़ के पावर सिस्टम में मतलब 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो, 100% आप स्कोर कर सकते हो। तो आओ मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक करें, उसके बाद बेल आइकन प्रेस कर ले कि ताकि अगर हम जो भी वीडियोज नए आए आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाए। क्योंकि मैं इस तरह के गाइडेंस रिलेटेड जो आप लोगों का प्रॉब्लम्स है मैं उसके ऊपर डील करता हूँ। क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब मैं भी इस सिचुएशन से गुजरा हूँ, जब मैंने काफी ज्यादा मशक्कत स्ट्रगल एक तरह से किया इन सब चीजों को लेकर, कैसे कहाँ से क्या चीज पढ़ना है। तो मैं उसी के ऊपर बात करता हूँ। तो आपको साथ में आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करो। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है, जो आपके छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, सब जगह व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, आप फेसबुक पे हर जगह शेयर करो इस वीडियो को। तो आओ मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखो इस वीडियो मैंने पावर सिस्टम का थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पर लिख रखा है कि कौन कौन सा टॉपिक पावर सिस्टम में हम लोगों को पढ़ने होते हैं। मेजर जो भी पावर सिस्टम के अंदर यहाँ पर आप टॉपिक देख रहे होंगे, जनरेशन, एक जनरेशन हो गया। उसके बाद देखो ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, फॉल्ट, स्टेबिलिटी, लोड फ्लो, इकोनॉमिक डिस्पैच, उसके बाद पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। तो ये मेजर टॉपिक है और कुछ छोटे बहुत छोटे मोटे टॉपिक है तो उसको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, वो आप देख लेना। मतलब ये मेजर टॉपिक है जिसको कंसीडर करना है इस वीडियो के अंदर। तो अब देखो, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पहले आपके लिए सबसे बेहतरीन वीडियो लेक्चर कौन सा हो सकता है पावर सिस्टम के लिए, कहाँ कहाँ से आप पावर सिस्टम का वीडियो लेक्चर आप देख सकते हो। तो मैं सबसे पहले इसके ऊपर बात करूंगा। तो देखो यहाँ पर मैंने वीडियो लेक्चर के लिए भी लिख रखा है। तो देखो अभी यूट्यूब पे जहां तक मैंने रिसर्च किया है, या आप लोगों ने भी रिसर्च किया होगा, या जो लोग इलेक्ट्रिकल से हैं उन्होंने लगभग सबने रिसर्च किया होगा। तो यूट्यूब पे देखो क्या है कि एक अंकित सर का अभी कोर्स अवेलेबल है, अंकित गोयल सर का, जो कि अभी अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं। तो उनका भी एक पावर सिस्टम का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। उसके बाद आशु सर का हो गया, मैंने उनका भी देखा है, कुछ वीडियोज है। उसके बाद एक सोहेल सर जेनिक के हैं, उनका भी कुछ वीडियोज है। लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या है कि पावर सिस्टम का ना कहीं पे भी ना कंप्लीट जिस पावर सिस्टम एक इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इतना ज्यादा मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। क्योंकि मैं आसान नहीं कहूंगा, क्योंकि ऐसे आसान कहना गलत होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है पावर सिस्टम, किसी के लिए भी समझना इतना भी आसान नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ पावर सिस्टम अपने आप में खुद एक मॉडरेट टू टफ लेवल का सब्जेक्ट है। तो YouTube पे देखो इस तरह से ना कंप्लीट अवेलेबल है, लेकिन जिस लेवल का पावर सिस्टम होना चाहिए जिससे आप सीख सको उस लेवल का पावर सिस्टम YouTube पे कहीं भी लेवल अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए आपको ना मतलब कहीं कहीं से करके जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिनके पास मेडीजी या कहीं का भी कोर्स नहीं अवेलेबल है किसी अच्छे कोचिंग का, तो उन लोगों के लिए देखो प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या करना है। तो देखो सबसे पहले वीडियो लेक्चर में आप अंकित सर को फॉलो कर सकते हो। कुछ चीजें इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन कुछ चीजें इन्होंने भी थोड़ा मतलब मिस्टेक्स नहीं कह सकता, लेकिन एक जो सिस्टमेटिक वे में होता है, एक कंटेंट वाइज इन्होंने थोड़ा सा कंटेंट को कम कर दिया है। तो उसके बाद आशु सर का भी देख लेना, सोहेल सर का भी थोड़ा बहुत टॉपिक अगर आपको लगे कि यहाँ से समझ नहीं आया तो आप यहाँ देख लो, यहाँ से समझ नहीं आया तो कुछ टॉपिक आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप पावर सिस्टम के ऊपर पूरे वीडियो लेक्चर पे आप डिपेंड नहीं रह सकते हो।
आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पावर सिस्टम एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आप सिर्फ वीडियो लेक्चर से कतई मतलब पॉसिबल नहीं कि आप उसको 100% आपको समझ में आ जाएगा और आप क्वेश्चन लगाने बैठे हो गए आपको क्वेश्चन लग जाएगा। मैं तो ऐसा कहता हूँ बुक पढ़ने के बाद पावर सिस्टम का क्वेश्चन लगना मुश्किल होता है। आप इवन बुक भी पढ़ लोगे ना तब भी पावर सिस्टम का जब क्वेश्चन करने जाओगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ा और लग गया। इसमें आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, मल्टीपल टाइम आपको चीजों को जो भी टफ चीज है उसको एक एक चीज बारीकी से आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके पावर सिस्टम की क्वेश्चन आपसे लगने स्टार्ट हो जाएंगे। और टेस्ट सीरीज में भी पावर सिस्टम में सबसे वर्स्ट मार्क्स आएगा। जब 50 का दोगे ना 50 मार्क्स के, तो आपके आएंगे 12 मार्क्स 15 मार्क्स, मतलब बहुत सिचुएशन खराब रहता है पावर सिस्टम के अंदर। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो अंकित सर से आप देख सकते हो कुछ वीडियोस, वहां से कुछ नहीं पूरा देख सकते हो, लेकिन जो चीज आपको कम लगे उसके लिए आप किसी और मटेरियल को रेफर करो, ठीक है। जैसे सर ने कुछ गेट लेवल का पढ़ाया लेकिन उसमें कुछ चीजें स्किप किया हुआ है, कुछ चीजें को थोड़ा सा बस डेरिवेशन में जाने की जहां नीड है वहां पर सिर्फ फॉर्मूला बता के छोड़ दिया। क्योंकि देखो जब तक आप चीजों को ना डेरिवेशन तक नहीं लेके जाके पढ़ोगे ना तब तक आपको मजा नहीं आएगा, उस लेवल का आपको मजा नहीं आएगा। फिर एक मिस्टेक्स और है कि सर एक पीपीटी फॉर्मेट में बना के लेके आते हैं और फिर उसको ऐसे पढ़ा देते हैं, तो वो एक तरीका मुझे लगा कि थोड़ा सा उसमें इंप्रूवमेंट की नीड होनी चाहिए कि आप एक तरह से आप पूरा कंटेंट तैयार करके लाओ और फिर आप बोर्ड पे एक एक चीज लिख के बताओ, स्टूडेंट को एक एक स्टेप लिख के बताओ। पहले से लिखा होने में काफी ज्यादा फिर तो बुक की तरह हो गया कि आप बुक पढ़ रहे हो। आप जब लिख के बताते हो ना तो उसमें ज्यादा फील आता है, एक चीज आप स्टेप लिखते जाते हो और स्टेप बाय स्टेप आप बताते हो, तो वो ज्यादा मजा आता है उस चीज में। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप इन दिनों में अंकित सर को वीडियो देखना, जो चीज कमी लगे, और आशु सर का भी देखना, सोहेल सर का भी कभी कभी देख सकते हो आपको। और एनपीटीएल का मैं बता देता हूँ कि अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है तो एक बार एनपीटीएल पे प्रोफेसर AK सिन्हा है आईटी खड़गपुर के, इन्होंने पावर सिस्टम का कंप्लीट कोर्स दिया हुआ है, हर चीज को इन्होंने डिटेल से पढ़ाया है, आप इनका कोर्स फॉलो कर सकते हो। उसके बाद प्रोफेसर देव प्रिया दास आईटी खड़गपुर के, इन्होंने भी पढ़ाया है पावर सिस्टम अच्छा। कुछ टॉपिक जैसे इकोनॉमिक लोड डिस्पैच हो गया, उसके बाद स्टेबिलिटी हो गया, उसके बाद आपको पावर सिस्टम प्रोटेक्शन हो गया, तो ये सब चीजें आप यहाँ से कवर कर सकते हो इन दोनों टीचर के एनपीटीएल कोर्स से। तो देखो जिसको पावर सिस्टम अच्छे से पढ़ना उसको एनपीटीएल लेना ही, एनपीटीएल जाना पड़ेगा या तो स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना पड़ेगा। बिना एनपीटीएल के सिर्फ यूट्यूब लेक्चर से पॉसिबल नहीं है पावर सिस्टम, मतलब पूरा फील नहीं ले सकते हो। आप किसी तरह कर लोगे, लेकिन एक जो फील होती है ना कि आपको कभी भी रात को उठा के भी पूछ देंगे कि चलो ये बताओ कि ये पावर सिस्टम में ये क्वेश्चन आपको दे दिया रात को उठा के 12 बजे, आप सो रहे हो, मैं आपको बोला कि उठो ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो, तो आपको उस समय भी देखते ही क्लिक कर जाना चाहिए कैसे आपको पावर सिस्टम सॉल्व करना। तो मैंने काफी ज्यादा रिसर्च किया था, मैंने ये एनपीटीएल देखे, बहुत सारे बुक पढ़े, तब जाके मेरे से पावर सिस्टम का क्वेश्चन लगना स्टार्ट हो गया। तब अभी आप मेरे से अगर मैंने लास्ट 4-5 मंथ हो गया गेट के बाद से मैंने कभी पावर सिस्टम खोल के नहीं देखा, लेकिन अभी भी आप कोई क्वेश्चन दे दोगे या कोई कुछ चीज पूछ दोगे पावर सिस्टम के अंदर तो मुझे सब कुछ याद है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से उसको एक एक चैप्टर एक एक टॉपिक बुक से या एनपीटीएल की हेल्प से काफी अच्छे से पढ़ा है। तो आप पूछोगे तो मैं मतलब मुझे याद है, मैं बता सकता हूँ, क्वेश्चन अप्रोच आपको बता दूंगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे सकता हूँ। जो भी मतलब जिस लेवल का मैंने पढ़ा है, मतलब आप कह सकते हो गेट से 10 to 20% ऊपर ही पढ़ा है, तो उतने लेवल तक का मैं टैकल कर लेता हूँ आराम से। तो आपको उसके बाद ये हो गया वीडियो लेक्चर के बारे में, जो भी रिव्यू था, जो भी चीज इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा भी आपको अगर कोई वीडियो लेक्चर अच्छा मिले कहीं से भी, किसी कोचिंग का मटेरियल हो या किसी कोचिंग का वीडियो लेक्चर हो या यूट्यूब पे अवेलेबल हो, मेरे को इतना ही पता है, मैंने ज्यादा बाकी लोगों का नहीं देखा है, इन लोगों का थोड़ा बहुत मैंने देखा है कभी, तो मुझे इनका आइडिया है तो मैंने आपको इनका रिव्यू दे दिया। बाकी अब आती है स्टैंडर्ड बुक की बात, की बुक का जब बात आता है तो बुक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी बुक आपको किस सब्जेक्ट के लिए पढ़ना चाहिए। तो देखो एक तो स्टैंडर्ड बुक में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अंकित गोयल सर का पावर सिस्टम का बुक उन्होंने एक खुद पब्लिश किया है, तो अगर कहीं से आपको अगर वो बुक मिल जाता है, इवन इलेक्ट्रिकल मशीन का भी है अंकित गोयल सर का बुक, इलेक्ट्रिकल मशीन एंड पावर सिस्टम का बुक अंकित गोयल सर ने खुद पब्लिश किया है, उन्होंने खुद लिखा है। तो आप कहीं से अगर आपको मिल रहा है, किसी फ्रेंड से जुगाड़ हो जाए, फोटो कॉपी करवा लो, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि मैंने सर्च किया था तो जहां तक मुझे पता है कि ना फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है ना अमेजन पे अवेलेबल है, तो आपको किसी फ्रेंड से जुगाड़ कर लो, कहीं से पीडीएफ जुगाड़ कर लो
या तो कहीं से आप फोटो कॉपी करवा लो, तो अच्छा रहेगा। तो आप ये ले सकते हो, ये आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन दे सकता है बुक के मामले में। उसके बाद आओ मैं अब बात करता हूँ स्टैंडर्ड बुक का। तो देखो फर्स्ट स्टैंडर्ड बुक जो मैंने पावर सिस्टम के लिए लिखा है वो है नागराथ एंड कोठारी। ठीक है, नागराथ एंड कोठारी फर्स्ट स्टैंडर्ड बुक जो मैंने लिखा है, वो आप देख सकते हो वहां पर। तो इस बुक में आपको क्या क्या मिलेगा, पूरा पावर सिस्टम आपको इस बुक से नहीं हो पाएगा। तो जो इस बुक में आपको क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या इस बुक में बेस्ट तरीके से दिया हुआ है, वो मैंने लिख रखा है। तो ट्रांसमिशन लाइन आपको इससे आराम से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा इसमें ट्रांसमिशन लाइन के लिए कंटेंट दिया गया। उसके बाद आप फॉल्ट पढ़ सकते हो, स्टेबिलिटी पढ़ सकते हो। ये 3 टॉपिक आप इस बुक से फॉलो कर सकते हो। ये जो आपका नागराथ एंड कोठारी है, आईजे नागराथ एंड डीबी कोठारी, इनका कंबाइंड है। तो ये ट्रांसमिशन लाइन, फॉल्ट, स्टेबिलिटी, ये 3 चीज आप अभी इनसे पढ़ सकते हो, इस बुक से आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि सबसे बेस्ट इसी बुक में दिया हुआ है। उसके बाद सेकेंड चीज जो आती है वो आती है सीएल वाधवा। देखो ये सबसे बेस्ट बुक है, लेकिन क्या है कि इस बुक में इतना ज्यादा दिया हुआ है ना, इतना ज्यादा दिया हुआ है, इवन मेरे पास ये बुक अवेलेबल भी होगा। तो ये बुक सबसे बेस्ट है, मैं मानता हूं कि ये बुक पावर सिस्टम के लिए, लेकिन ये क्या है कि स्टूडेंट के लिए नहीं है। अगर मैं सही बताऊं तो ये जो बुक है ना, ये कोई प्रोफेसर है या कोई लेक्चरर है या कोई टीचर है अच्छे लेवल का, तो वो इस बुक को पढ़ के मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। तो इस बुक का लेवल थोड़ा ज्यादा है, इसमें कंटेंट जो दिए हुए इतने डेप्थ में, इतने डिटेल में दिए हुए हैं, एक टॉपिक के ऊपर इन्होंने चैप्टर बना दिया है। तो आप कुछ चीजें यहाँ से भी पढ़ सकते हो, जैसे पावर सिस्टम प्रोटेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो ये बुक सबसे बेस्ट है पावर सिस्टम प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ से पावर सिस्टम प्रोटेक्शन कवर कर सकते हो इजी वे में। तो इस बुक को मैं रेफर करूंगा कि आप यहाँ से पावर सिस्टम प्रोटेक्शन पढ़ो। बाकी पढ़ तो आप पूरा सकते हो पावर सिस्टम इस बुक से, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर कभी आपको इस बुक में कोई चीज ना समझ आए तब आप इस बुक को रेफर करना, क्योंकि ये बुक ज्यादा ही वास्ट लेवल का वास्ट। देखो मैं आपको ये बुक भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है। ये बुक है, ये देखो, ये बुक है सीएल वाधवा की। ये बहुत ही मतलब बुक बहुत अच्छी है, इन्होंने काफी अच्छा प्रिंट भी इस बुक का आपको दिख जाएगा। देखो मैं आपको ये बुक भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखो काफी ज्यादा ये बुक अच्छा है, हर चीज को इसने डिटेल से दिया हुआ है। कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर इन्होंने एक चैप्टर बना दिया इस तरह से। काफी ज्यादा पेज है इस बुक के अंदर। इस बुक के अंदर मैं अगर आपको पेज बताऊं तो लगभग कितने पेज हो जाएंगे, लगभग 9000 पेज है इस बुक के अंदर। और इसका इंडेक्स मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने हर टॉपिक को एज ए चैप्टर बना दिया है। देखो इतना सारा इंडेक्सिंग इसके अंदर है, ये देखो यहाँ पर इन्होंने कैसे लिख रखा है, बहुत हर टॉपिक को इन्होंने डिटेल में बोला। तो कोई अगर पावर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ना चाहता, किसी के पास अगर खूब अच्छा टाइम है, तो सीएल वाधवा की ये बुक ले सकता है। इस बुक से पावर सिस्टम इजिली प्रिपेयर कर सकता है काफी अच्छी तरीके से। तो मतलब आप समझ सकते हो इस बुक को आराम से लेके, काफी अच्छी बुक है। तो मैं इस बुक को इसलिए रखता हूँ क्योंकि मैं इस बुक को अभी भी कभी कभी पढ़ता रहता हूँ, मुझे जब मन होता है, क्योंकि कुछ चीजें इतनी ज्यादा पावर सिस्टम में मतलब अच्छी है ना, जो पढ़ने का मन करता रहता है। तो इस बुक से कभी कभी मैं देख लेता हूँ, इसलिए मैंने ये बुक अपने पास रख रखे अभी भी। उसके बाद इस बुक का मैंने आपको बता दिया। और कुछ टॉपिक जो है जो आपको इस बुक से पढ़ना है, जेबी गुप्ता एंड वीके मेहता से। तो जिस तरह से मैंने पढ़ा है ना, जिस सीक्वेंस से, उस सीक्वेंस से मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने पूरा एनालाइज करके रखा हुआ कि ये चीजें यहाँ से पढ़ेगा तो बच्चे को ज्यादा समझ में आएगा। तो इसलिए यहाँ पर आप देखो वीके मेहता है, जेबी गुप्ता है जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, केबल, इंसुलेटर्स, ये सब चीजें यहाँ से आप इजिली प्रिपेयर कर लोगे। बहुत ही इजी लैंग्वेज, एकदम ज्यादा ही काफी इजी लैंग्वेज, आप आराम से सब टॉपिक कर सकते हो। और इसमें एक टॉपिक आप और ऐड कर लेना, ये इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का मैंने लोड फ्लो मैंने नहीं लिखा था, तो लोड फ्लो और इकोनॉमिक लोड डिस्पैच भी आप नागराथ एंड यहाँ से ही प्रिपेयर करोगे। ये मैं लिखना भूल गया था, तो आप इसमें उसको भी इंक्लूड कर लो ये चीजें। उसके बाद लास्ट एक और मैंने जो बुक दिया है यहाँ पर आपको, एक पोस्टल कोर्स दिया है एस एकेडमी का। तो देखो मैंने मेरा एक फ्रेंड था जिसके पास मैंने ये चीजें देखा था एस एकेडमी का। मैंने तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने उससे लेके एक दिन पढ़ के देखा था, तो काफी अच्छा लगा था मुझे। एस एकेडमी का पोस्टल कोर्स, लेकिन गेट के लिए नहीं, ईएससी के लिए जो उन्होंने एक बुक डिजाइन किया है ईएससी लेवल का, उसमें पावर सिस्टम और मशीन की 2 बुक है उनका। वो इतना मस्त बुक उन्होंने डिजाइन किया, इतना ज्यादा लेवल का है, डेप्थ में इतने अच्छे तरीके से उन्होंने पढ़ाया दोनों सब्जेक्ट को कि आपको मजा आ जाएगा। कहीं से आपको जुगाड़ कर सकते हो तो पोस्टल कोर्स एस एकेडमी का, लेकिन आप ईएससी वाला लेना। ईएससी के लिए जो बुक बनाया हुआ वो काफी अच्छा है, उसको भी उससे भी आप पढ़ सकते हो। उसमें इन सब, इसमें या अंकित गोयल सर की जो बुक है, इसमें आपको कंप्लीट मिल जाएगा।
ये इन सब बुक में कंप्लीट तो है, लेकिन अब आपको मजा नहीं आएगा, इसलिए मैंने सबको डिफरेंट डिफरेंट करके आपको ब्रेक करके बताया कि इस बुक से कहां से आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, एस अकेडमी / मेडी भी ले सकते हो, मेडी का भी अवेलेबल है, तो मेडी का भी आप पोस्टल कोर्स गेट के लिए जो है उसको भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन क्या है कि ये सब चीजें ना आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगी, एक बार पावर सिस्टम का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स पढ़ना पड़ेगा आपको अच्छी लेवल से, या तो स्टैंडर्ड बुक से या तो एनपीटीईएल से, तब जाके ये सब चीजें आपको समझ में आएगा। ठीक है, जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद और उसके बाद आते हैं प्रैक्टिस के ऊपर, कि प्रैक्टिस में आपको क्या क्या फॉलो करने की नीड है। आप देखो, पावर सिस्टम जैसे सब्जेक्ट में प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि सब्जेक्ट में आपको अगर ग्रिप बनाना है ना, तो ये दोनों चीज आपको सबसे ज्यादा करनी पड़ेगी इस तरह के टफ सब्जेक्ट में। तो प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस का जो मटेरियल है वो मैंने लिख रखा है, क्योंकि इसमें कनोरिया कोई भी सॉल्व नहीं करेगा, कनोरिया इसका वर्स्ट है, एकदम वर्स्ट टू वर्स्ट है। कोर इलेक्ट्रिकल का जो भी कोर सब्जेक्ट है, कनोरिया कोई सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि वो सॉल्व करने का मतलब है आपका टाइम वेस्ट होना। कनोरिया उस केस में वर्स्ट है, उसने काफी खराब तरीके से क्वेश्चन जो बनाए हैं, काफी अच्छा, एक भी क्वेश्चन अच्छा नहीं, इतने ज्यादा मिस्टेक्स हैं, उसके बाद बेकार क्वेश्चन फ्रेम कर दिया है कनोरिया के अंदर। तो आप पावर सिस्टम, मशीन पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब सब्जेक्ट के लिए आप कनोरिया प्रीफर नहीं करोगे, याद रखना। तो सबसे पहला आप बिट्स एंड बाइट्स ले लो पावर सिस्टम के लिए, ये प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा है। उसके बाद वीके मेहता, काफी क्वेश्चन दिए हुए हैं, वीके मेहता एक बुक है। ठीक है, इसमें ना हर टॉपिक के अंदर इतने सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, जो फर्स्ट टाइम पावर सिस्टम पढ़ रहा है उसको तो मैं बोलूंगा कि ये इस बुक जरूर एक बार फॉलो करें। इसमें थ्योरी भी दिया हुआ है, प्रॉब्लम्स हर टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो आप इस बुक को एक बार फॉलो करो। उसके बाद थर्ड थिंग आती है एस अकेडमी या मेडी का बुकलेट, जिसमें आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिजाइन किए हुए मिल जाएंगे। ये मिल जाए तो आप इसको ले लो। उसके बाद एक फोर्थ थिंग हो गया प्रीवियस ईयर। तो इतना चीज आपको पावर सिस्टम में फॉलो करने की जरूरत है। जब प्रैक्टिस की बात आती है तो आपको ये सब चीजें नीड है, एक बार प्रैक्टिस के टाइम पे आपको ये सब जरूरत है। तो देखो, पावर सिस्टम जब मैंने भी पढ़ा था ना, तो मेरे को काफी मतलब एक कह सकता हूँ मैंने काफी पावर सिस्टम को पढ़ने में स्ट्रगल फेस किया था। मुझे काफी टाइम लग गया, कहीं पे कुछ भी नहीं मिल रहा था। कॉलेज में तो हवा नहीं लग रहा था कि कैसे क्या होगा। इवन सेमेस्टर एग्जाम में जब पावर सिस्टम स्टार्ट हुआ था, तो मेरे को जो वहां भी फर्स्ट टाइम मेरे को जो टीचर आए थे वो कंट्रेक्चुअल थे, उन्होंने इतने अच्छे से पावर सिस्टम नहीं पढ़ाया था, तो हमारा पावर सिस्टम हिला हुआ था। लेकिन क्या था कि फिर मुझे पता चल गया कि करना खुद से ही है कॉलेज में ही, तो हमने डिसाइड कर लिया कि कोई सोर्स हमें ढूंढना पड़ेगा। तो फिर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो मुझे ये सब बुक के बारे में पता चला कि ये सब बुक्स है, और एनपीटीईएल एक मुझे सोर्स हाथ लग गया। उस समय यूट्यूब पे कोर्स नहीं था पावर सिस्टम का, यूट्यूब पर उसमें कोई आया ही नहीं था जब मैंने पावर सिस्टम पढ़ा था। इवन गेट एकेडमी को जब मैं जानता हूं तब पावर सिस्टम गेट एकेडमी ने कभी नहीं डाला था। उस समय गेट एकेडमी ही फर्स्ट टाइम पे आया था, लेकिन वो उसमें कंट्रोल और नेटवर्क धांडे सर लेके आते थे, क्वेश्चन के थ्रू, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन बताते थे, तब कोई कोर्स नहीं था यूट्यूब पे। तो प्रैक्टिस के लिए आप ये सब फॉलो कर सकते हो। तो स्ट्रगल तो होता है देखो पावर सिस्टम में, तो इसलिए आप लोगों को मैं वो स्ट्रगल जो मैंने झेला है वो बचाने के लिए मैंने ये सब आपको इतना सिस्टमेटिक वे में बता दिया कि आप कैसे इस चीजों से बच सकते हो, कैसे आप और फाइनली अभी वीडियो के लास्ट तक देखो। अभी वीडियो को लास्ट में मैं ये भी मार्क कर दूंगा कि कौन कौन सी चीजें आपको एकदम फॉलो करनी है। एक एक चीज मैं सब चीजों से मतलब चुन के आपको बताऊंगा, इससे आपका काम हो जाएगा। तो उसके बाद आती है बात टेस्ट सीरीज की। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, बड़ी मत करना, क्योंकि ये वीडियो ही इतना इंपॉर्टेंट है सबके लिए, जो भी गेट एस्पेरेंट्स या सी एस्पेरेंट्स है गेट के लिए या ईएससी के लिए या किसी भी अदर पीएसयू एग्जाम के लिए। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, तो इसके लिए वरी मत करना। बट इस वीडियो को आप एंजॉय करो, जो मैं बता रहा हूँ ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस तरह से इतना डिटेल्ड में कोई आपको बताएगा नहीं, इसलिए आप इसको एंजॉय करो, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है इस वीडियो से। तो आप टेस्ट सीरीज पे आते हैं। टेस्ट सीरीज पे क्या करना है कि आपको कम से कम 6 पार्ट टेस्ट देना है, इसमें 6 पार्ट टेस्ट देना ही देना है आपको। 4 आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है, जिसका भी लेना है, मेडी जीएस अकेडमी, गेट अकेडमी, जो भी आपके पास जो लेना है लो आप। उसके बाद 6 पार्ट टेस्ट दो, 4 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो, 2 मल्टी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो, 2 मल्टी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो। इतना मिनिमम है ये, इससे ज्यादा अगर किसी को देना है ना तो मैक्सिमम जितना दे सकता है। जितना टेस्ट दोगे उतना आपका सब्जेक्ट मतलब अच्छा बनेगा।
तो टेस्ट तो आपको देना ही है, जितना दे सकते हो। ये मैंने मिनिमम एक क्राइटेरिया आपके लिए लिख के रखा है, जितना तो आपको देने की जरूरत है इस सब्जेक्ट में। इससे कम में कोई चांस नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो इस सब्जेक्ट में, प्रैक्टिस ज्यादा करो और रिवीजन भी सब्जेक्ट। ये मशीन हो गया, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ईजी है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जब मैं स्ट्रेटेजी वीडियो बताऊंगा ना, तब देखना आपको मजा आ जाएगा। पावर सिस्टम बहुत आसान इजी सब्जेक्ट है। मेन जो है ना वो मशीन ही है और पावर सिस्टम, मशीन से भी ज्यादा पावर सिस्टम है। मशीन का तो आपको कोर्स यूट्यूब पे भी अच्छा मिल जाएगा, लेकिन पावर सिस्टम कहीं पे आपको नहीं मिलता, ना ही कोई कॉलेज में अच्छे से पढ़ाता है। कोचिंग में भी जो भी प्रेस्टिजियस कोचिंग नहीं है वहां पर स्किप कर दिया जाता है पावर सिस्टम को। तो इसलिए पावर सिस्टम को हैंडल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप इस सब्जेक्ट के बिना, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक तरह से हार्ट है, आप इस सब्जेक्ट को स्किप नहीं कर सकते हो। इसके बिना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आप कल्पना नहीं कर सकते हो, इमेजिनेशन नहीं कर सकते हो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जिस्ट भी करती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो पावर सिस्टम, मतलब पावर सिस्टम है तो ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है, तो देखो आई होप कि मैंने इसमें आपको जो भी चीज था ना, मैंने सब कुछ लगभग आपको इसमें बता दिया इस वीडियो के अंदर। पावर सिस्टम के सारे कंटेंट भी बताता। अब मैं आपको फाइनल बताता हूँ कि आपको क्या क्या चीजें फॉलो करने की जरूरत है। एक तो देखो, अंकित सर का ही फॉलो करोगे ज्यादा से ज्यादा लोग, ये हो गए। एनपीटीईएल में आप इन दोनों को फॉलो कर लो, ये काम हो जाएगा। बुक में आपको ये फॉलो तो करना ही पड़ेगा, आपको कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, ये मिल जाए तो कंप्लीट पैकेज है, या ये मिल जाए या इसका मिल जाए तो ये कंप्लीट पैकेज है। नहीं तो आपको इस तरह से बुक में थोड़ा थोड़ा करके जहां आपको डाउट लगे वो जाना। और ये प्रैक्टिस में ये आपको लेना ही पड़ेगा पूरा। आप इसमें कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हो, इतना आपको चाहिए। टेस्ट सीरीज ये इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज में भी आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हो, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप कोई स्किप नहीं चलेगा। स्किप आप एक ही वीडियो देखोगे कहीं पे, तो वो मैं वीडियो का बता दिया जो सबसे अच्छा मुझे लगा है, उसमें मोदी सर का है तो मैंने आपको बता दिया है। बस कुछ चीजें जो मुझे लगा खराब वो मैंने बता दिया, क्योंकि उन्होंने कुछ चीजें जो पीपीटी बना के लाए हैं वो अच्छा नहीं लगा मुझे, तो मैंने वो भी बता दिया आपको कि वहां पर पावर सिस्टम को समझना उस वे में ना पॉसिबल नहीं है कि पीपीटी बना के आके पावर सिस्टम समझाया जाए। वो मतलब बेस्ट तरीका नहीं है पावर सिस्टम पढ़ाने का। तो मुझे वो चीजें थोड़ा लगा, जैसे बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे जैसे मशीन पढ़ाया गया है उस तरह से अगर पूरा लिख के पढ़ाएंगे ना, तो जो फील पावर सिस्टम को आप लोग कर पाओगे, या जो भी स्टूडेंट्स अपने आप को कनेक्ट कर पाएगा पावर किसी भी सब्जेक्ट में। अगर आप बोर्ड पे एक एक स्टेप वाइज लिख के पढ़ाते हो ना, तब कोई स्टूडेंट आपको कनेक्ट कर पाएगा। लेकिन पीपीटी बना के पहले से लाते हो ना, उसके ऊपर थोड़ा बहुत लिखते हो, तो उसमें फील नहीं आता, कंसंट्रेशन ना ही स्टूडेंट का कंसंट्रेशन उस पर रह नहीं पाता है। तो मैं इसलिए वो चीज आपको पावर सिस्टम के अंदर बता दिया था। तो आप, आई होप कि मैंने जितना भी पॉइंट्स था वो मैंने कवर कर लिया। अगर किसी को इंडिविजुअल डाउट है, कोई भी कमेंट में जाके कमेंट करो। कोई पावर सिस्टम के अंदर टिप्स और चाहिए मुझे, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा, टेलीग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां पे जाके आप आराम से मुझे मैसेज कर सकते हो। कोई पर्सनल अगर कोई क्वायरी आपकी, अगर स्पेसिफिक क्वायरी है जो आपको ही है, तो उसके लिए आप मुझे वहां से कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वायरी है तो आप इसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में आप अपना सजेशन दे सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो वीडियो के बारे में। जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जो भी चीजें आपको कोई चीज इसमें कमी लगी है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर दूंगा इस चीजों को। तो और साथ में जो भी लोग इस वीडियो में पहली बार इस चैनल पे जुड़े हैं, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर दे, वीडियो को लाइक करे और साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले। इस तरह के मैं गाइडेंस रिलेटेड वीडियो आपको शेयर करता रहता हूँ। लगभग एक वीडियो पर डे आता है, कभी कभी गैप हो जाता है, लेकिन मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ टाइम निकाल के एक वीडियो तो बना ही दूं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट या कोई और कंसेप्ट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।